हाँ, तो जिसको डिस्कशन कर रहे थे कि वो जो मेथड है मेरा क्या होगा, वो मेथड मेरा देखो क्या है, प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो बार्क मेथड है, बार्क मेथड मेरा क्या है, बार्क मेथड मेरा डॉग के अंदर है। तो बार्क जो मेथड है ये मेरा डॉग के अंदर है। और ये जो बेबी डॉग है, बेबी डॉग भी सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉग भी सेम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मतलब तो क्या होगा, ये बेबी डॉग का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो बेबी डॉग क्लास के अंदर मेरा वॉइड ईट और वॉइड वीक ये दोनों मेथड प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्या है देखो, ये बेबी डॉग का जो है, बेबी डॉग में बार्क मेथड प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट में हम क्या किए, बार्क मेथड को कॉल किए, तो इसीलिए वो एरर मेरा शो कर दिया। क्योंकि बेबी डॉग के अंदर क्या होगा, बेबी डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो मतलब वॉइड ईट और वॉइड वीक ये दोनों मेथड प्रेजेंट है। मगर बार्क मेथड तो मेरा प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि बार्क मेथड मेरा इधर नहीं प्रेजेंट है बेबी डॉग के अंदर। क्योंकि तब क्या करना होता, बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग, in that case the bark method will be present, but here the bark method is not present. So that's why here what happened, that's why it is said that the method bark and variable b of type baby dog, its location, the error is shown. So hierarchical जो है, hierarchical में तो मुझे क्या करना होगा, इसके जगह में अगर हम ये बार्क जो मेथड है, ये बार्क मेथड नहीं लिखने से क्या है, तब मेरा शो कर देगा। तब देखो, तब मेरा अगर इसको हम करें, आप देखो कोई एरर मेरा शो नहीं करेगा। सर क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं? इधर ये हुआ था, उधर हम कोलन देना ये गलत कर दिया था, इसीलिए नहीं दिखा रहे थे। तो अब देखो, अब कोई एरर शो नहीं करेगा। अब देखो ईटिंग और वीपिंग दोनों ही दिखा रहा है, मगर इधर अगर हम वो वाला देते तभी मेरा क्या होगा, एरर शो कर देगा। क्योंकि बार्क जो है, बार्क मेथड इधर प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अगर हम कोई चेंज किए तब भी क्या है, मेरा देखो एरर शो करेगा। अब देखो बार्क मेथड इधर लिख ही दे रहा है कि बी डॉट बार्क ये नहीं हो सकते मेथड बार्क, क्योंकि बार्क मेथड तो मेरा ये बेबी डॉग के अंदर नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो कैसे उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कैसे वो मेथड को कॉल करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है हायरार्कियल का कॉन्सेप्ट, कि मेरा चाइल्ड क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, बट दे विल एक्सेस द सेम पेरेंट क्लास। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस सर। अगर वो हाँ
बार्क मेथड में हाँ, तुम छोड़िए। और एक कर सकते हो। मानो कि यस। मानो ये जो है, इधर तुम डॉग बी कर दिए और डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। इधर भी देखो, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट अगर तुम क्रिएट करोगे तब भी एरर शो करेगा। और कौन सा मेथड में एरर शो करेगा, देख के बोलो कौन सा मेथड में एरर शो कर सकते हैं। एरर शो करेगा ही, मगर कौन सा मेथड में एरर शो करेगा? ट्राई कर सकते हो, बोलो कौन सा मेथड में शो कर सकते हैं। यही मेथड में शो करेगा। बार्क मेथड से। बार्क मेथड में क्यों शो करेगा? तुम तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो डॉग क्लास के अंदर ही तो बार्क मेथड है। डॉग क्लास के अंदर तो बार्क मेथड है, तो बार्क में क्यों शो करेगा? वीप वीप क्लास वीप में का शो सर। करेगा। वीक में सर, यस सर, यस। हाँ, क्यों वीप में शो करेगा? क्योंकि इसके अंदर तो ईट और बार्क दोनों ही है, मगर वीप तो नहीं है। क्योंकि तब क्या होगा, इधर लिखना होता है एक्सटेंड्स बेबी डॉग, तब क्या है, तब उसके अंदर वीप आ जाते, मगर इधर वीप में ही शो करेगा। तो देखो, इसको अगर हम रन करते हैं, मेथड वीप में शो किया। यही यही तो हायरार्कियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो हम लोगों का जो है एरर जानते हो, वो है हम लोग का मल्टीपल जो इनहेरिटेंस का जो प्रॉब्लम है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसको हम लोग इंटरफेस के थ्रू क्या है, इंटरफेस के थ्रू उसको हम लोग करते हैं। इंटरफेस यूज करके हम लोग उसमें सपोर्ट कराते हैं। मगर नॉर्मल अगर हम करेंगे इस प्रोग्राम को, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस देके, तो क्या होगा, मेरा एरर शो कर देगा। मेरा तब एरर शो करेगा कि मानो यही सेम हम रखते हैं कि मानो इस जगह में हम लिख दिए जो बेबी डॉग एक्सटेंड्स एनिमल कॉमा डॉग, दोनों ही। और इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या है, हम मानो ये सब देखने चाह रहे हैं, तभी देखोगे एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाएगा कि इमीडिएट पेरेंट कौन सा है। समझ ही नहीं पाएगा कि उसका इमीडिएट पेरेंट जो है, इमीडिएट पेरेंट कौन सा है। तो इसीलिए क्या होगा, एरर शो कर देगा। तो इसीलिए मानो सेम मेथड नेम रखना है। मानो इधर भी हम एक थोड़ा चेंज कर देते हैं। इधर एक मैसेज बोल के देते हैं मेथड नेम, और हेलो इस जगह में, और ये जगह में मानो नाम चेंज करते हैं क्लास बी बोल के। और ये भी क्या है, सेम मेथड नेम। ये देखो मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब इसमें मेथड ओवरराइडिंग किसको कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग, मेरा मेथड जो है, मेथड का नेम, मेथड का जो पैरामीटर सभी सेम है, मगर वो दोनों डिफरेंट क्लास में है। ये देखो, ये जो मैसेज मेरा मेथड है, ये क्लास ए के अंदर है, और ये जो मैसेज मेरा मेथड है, ये क्लास बी के अंदर है। बाकी छोड़ के देखो, बाकी छोड़ के उसका जो मेथड जो है, मेथड का नाम, मेथड का जो सिग्नेचर, मेथड का जो पैरामीटर्स है, वो टोटल सेम है। और इधर हम मानो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वेलकम, ठीक है। और एक क्लास जो है, ये क्लास का नाम हम दे रहे हैं जो मेरा मेन क्लास है। ये जो मेरा इसके अंदर ये मेन क्लास होगा। तो मानो हम इसका नाम देते हैं क्लास सी
क्लास सी, और ये जो क्लास सी है ये दोनों ही ए और बी दोनों क्लास को ही एक्सटेंड कर रहा है। और ये अंदर में हम मेथड का जो नाम उसका ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए ओबीजी इक्वल टू न्यू सी, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है हम मैसेज जो है मैसेज मेथड को कॉल करेंगे। अब देखो ये मैसेज जो मेथड है, ये जो मैसेज मेथड है ये दोनों में ही प्रेजेंट है। ये मैसेज मेथड मेरा ए में भी प्रेजेंट है, बी क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है। अब क्लास सी जो है वो एक्सटेंड कर रहे ए और बी। अब कौन सा मैसेज मेथड हम करेंगे, कौन सा मैसेज मेथड मेरा यूजर चाह रहा है वो समझ नहीं पाएगा कंपाइलर, उसको एम्बिग्युइटी क्रिएट होगा। क्योंकि क्लास सी का जो पेरेंट है ए और बी दोनों को एक्सटेंड करना है। अब कौन सा मेरा पेरेंट है हम कैसे समझेंगे, क्योंकि ए के अंदर ही भी मेरा मैसेज मेथड प्रेजेंट है, बी के अंदर भी मेरा मैसेज जो मेथड है वो प्रेजेंट है। तो क्लास सी कौन सा मेथड चाह रहा है, कौन सा मैसेज मेथड को चाह रहा है, ये एम्बिग्युइटी क्रिएट होगा। क्योंकि उसका इमीडिएट पेरेंट कौन, ऑलवेज क्या होता है इमीडिएट पेरेंट के पास चेक होता है। तो इसका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है, ए बी दोनों ही तो एक साथ है। समझेंगे कैसे कंपाइलर। तो इसीलिए क्या है एरर क्रिएट होता है और हम लोगों का एरर शो करता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इसीलिए ये एरर शो करता है। तो एरर में क्या कंपाइल टाइम एरर मेरा क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अगर इसको हम करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देखो एक्सपेक्टेड ए डॉट कॉमा एरर, क्योंकि ये तो समझ नहीं पा रहा है कि किसको चाह रहा है। तो इसीलिए क्या है एरर मेरा शो कर दिया क्लास सी एक्सटेंड ए कॉमा बी। ये कॉमा वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन से इमीडिएट पेरेंट को वो चाह रहा है। तो इसीलिए क्या है मेरा एरर क्रिएट हुआ। इसीलिए जावा जो है, जावा हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए जावा को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग तो हम दिखा दिए थे तुम लोग को। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो है, मेथड ओवरलोडिंग में मेरा जो मेथड का पैरामीटर जो है, पैरामीटर सिर्फ डिफरेंट रहेगा और बाकी जो है टोटल सेम है। और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि डिफरेंट क्लास जो है, डिफरेंट क्लास के अंदर, अब इसको देखो हम मानो ये चेंज कर दिए तो एक्सटेंड्स मानो हम कर दिए सिर्फ बी। ठीक है, तो बी का क्या है, इसके अंदर मानो हम क्लास सी के अंदर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इक्वल तो मतलब बी क्लास के अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट होगा मेरा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं।
सोहेल। अब देखो वेलकम मेरा शो किया, क्योंकि हम क्या किए, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो बी क्लास के अंदर जो मेरा मैसेज है वही मेरा शो हुआ, इसीलिए देखो वेलकम मेरा शो हुआ। अगर हम क्या है कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और ए क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैसेज मेथड को कॉल करते, तब मेरा ये इसको कॉल होता। बट ये क्या किया, हम ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बी क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैसेज मेथड को कॉल किए, इसीलिए क्लास बी के अंदर जो मैसेज मेथड है वो मेथड मेरा कॉल हुआ, इसीलिए मेरा वेलकम शो कर रहा। बट इस जगह में अगर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैसेज मेथड को कॉल करते, तब मेरा हेलो शो करता। ठीक है, तो देखो अगर ये चेंजेस भी हम दिखा देते हैं कि मानो इस जगह में क्या किए, हम इस जगह में हम ए क्लास का मानो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तब मेरा क्या होगा, तब मेरा हेलो शो करेगा। देखो इधर हेलो शो कर रहा है, तो यही मेथड ओवरराइडिंग है कि मेरा मेथड जो है, मेथड का नाम देखो सेम है मगर वो डिफरेंट क्लास के अंदर है, और उसमें क्या हो रहा है, मेथड का ओवरराइड हो रहा है। दोनों के अंदर स्टेटमेंट डिफरेंट है मगर नेम जो है मेथड का वो सेम है, उसके जो पैरामीटर्स है वो भी सेम है, क्योंकि इस मेथड का नाम देखो सेम है ये क्लास के अंदर भी, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, टोटल मेथड पूरा सेम है, सिर्फ उसका स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो अभी क्या है कि जिस क्लास का हम क्रिएट करेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो मेथड को कॉल करेंगे, तो जो जेवीएम है जेवीएम समझ लेगा कि
कौन सा मेथड चाह रहा है मेरा यूजर, तो वो ही अकॉर्डिंग क्या है, वो ही अकॉर्डिंग वो कॉल कर देगा। ठीक है, यही है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस सर। ये है मेथड ओवरराइडिंग, जो है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। और फाइनल क्लास, फाइनल जो वेरिएबल, इसका जो कॉन्सेप्ट है फाइनल क्लास, फाइनल क्लास पहले जाने से पहले सुपर जो है, सुपर कीवर्ड का यूजेस दिखा देते हैं कि सुपर कीवर्ड भी हम लोग तीनों टाइम यूज कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं मेथड के आगे, सुपर कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं जो है वेरिएबल के आगे यूज कर सकते हैं सुपर कीवर्ड, और मेथड के आगे यूज कर सकते हैं। एंड हम लोगों का जो ये है पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, तो कंस्ट्रक्टर के आगे भी हम लोग क्या है, सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइम हम लोग सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड का देखो, सुपर कीवर्ड हम लोग का क्या करते हैं कि इमीडिएट, इमीडिएट जो है मेरा इमीडिएट सुपर कीवर्ड इज यूज्ड बेसिकली इफ इट इज यूज्ड फॉर द पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब कि हम लोग अगर वेरिएबल के आगे यूज किए तो मेरा पेरेंट क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो कॉल होगा सुपर देके, जो हम सुपर आई बोल के जो एग्जांपल हम दिखाए थे। तो मानो सेमी एग्जांपल हम लेते हैं, सिर्फ हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। मानो कि एग्जांपल जो है, हम वो जो पिछले एग्जांपल लिए थे सेम एग्जांपल, इसमें क्या है कि मानो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और इसमें जो कलर बोल के जो एक वेरिएबल लिए वो स्ट्रिंग टाइप का है, और उसमें मानो कि हम मेंशन कर रहे हैं व्हाइट बोल के, तो कलर मेरा व्हाइट है मानो। नेक्स्ट मेरा और एक क्लास है, क्लास डॉग, और ये क्या करे, एक्सटेंड्स एनिमल, एक्सटेंड्स एनिमल। इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग कलर, सेमी मेथड, सेमी वेरिएबल जो है, सेम वेरिएबल प्रेजेंट है इधर, और इसमें क्या है, मानो कलर का नेम दिए हम ब्लैक, इसके अंदर एक मेथड प्रेजेंट है जो मेथड नाम है प्रिंट कलर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो मेरा प्रिंट करेगा अब देखो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम कलर लिखे हैं, ये कौन सा कलर को प्रिंट करेगा, ये इस कलर को प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कलर लिख दिए। तो मतलब क्या है, ये मेरा डॉग क्लास जो है, ये जो डॉग क्लास हम क्रिएट किए उसको प्रिंट करेगा। बट अब देखो इसके अंदर ही क्या है, हम लिख रहे हैं और एक printf स्टेटमेंट, और वी कैन से system dot out dot println, इसमें क्या है, सुपर डॉट कलर। तो ये सुपर डॉट कलर किसको प्रिंट करेगा, ये सुपर डॉट कलर मेरा पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट क्लास का जो कलर है वो प्रिंट करेगा, क्योंकि सुपर कीवर्ड हम यूज किए।
सुपर कीवर्ड ऑलवेज रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास, इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो अब डॉग जो है उसका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? एनिमल। तो वो एनिमल क्लास के अंदर जो कलर बोल के वेरिएबल है उसको क्या है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इसका मीनिंग यही है कि सुपर मतलब चेक द इमीडिएट पेरेंट। तो डॉग जो क्लास है उसका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? एनिमल। तो उस एनिमल क्लास में कलर बोल के कोई वेरिएबल है? यस, एनिमल क्लास के अंदर कलर बोल के वेरिएबल है। तो उस कलर बोल के जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है क्या? व्हाइट। तो इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो ये व्हाइट शो करेगा। तो प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सुपर डॉट कलर, ठीक है, और ये मेरा मेन क्लास है जो हम नाम दिए test1, पब्लिक स्टैटिक void में अब डॉग क्लास का हम मानो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, डी डॉट प्रिंट कलर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं हम test1 डॉट जावा। अब देखो दोनों ही फर्स्ट क्या है? ब्लैक शो किए। क्यों? क्योंकि ये जो कलर है मेरा ये हम लोगों का डॉग क्लास का है, और सुपर डॉट कलर ये मेरा पेरेंट क्लास का है। तो इसलिए फर्स्ट ब्लैक यू शो किया देन व्हाइट। फर्स्ट ब्लैक देन व्हाइट। ठीक है, ये सुपर कीवर्ड हम क्या है कि वेरिएबल के आगे अगर किए। ओके, क्लियर? यस सर। और अगर हम मेथड के आगे करते तो क्या होगा? मेथड के आगे अब मेथड जो है, मेथड तुम लोग प्रैक्टिस करना। मेथड जो है मेथड दिखा दे रहा है, बट नेक्स्ट क्लास आई विल सी अबाउट द कॉन्स्ट्रक्टर। कॉन्स्ट्रक्टर जो है, क्योंकि मेथड जो है मेथड का आगे होगा वही सेम है कॉन्स्ट्रक्टर का आगे भी। क्यों? कॉन्स्ट्रक्टर हम लोग का एक स्पेशल टाइप मेथड है, वो भी कॉन्स्ट्रक्टर भी हम लोग का मेथड के अंदर ही पढ़ते हैं। क्यों? उसका उस स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो मेरा हम लोग का कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है, टू कॉन्स्ट्रक्ट एनी ऑब्जेक्ट। यही सिर्फ डिफरेंस है, यही उसका सिर्फ डिफरेंस है। तो हम लोग अगर उसको मेथड में देखें, मेथड में देखें तो सेम ही है। वो कॉन्स्ट्रक्टर में भी क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर में भी सेम टाइप का ही है। तो मेथड को अब जो है एग्जांपल हम मेथड के लिए देखते हैं कि मेथड के लिए मेरा कैसे हम उसको करते हैं। तो लेट्स से यही एग्जांपल जो है जो पिछले हम एग्जांपल लिए थे, वही void it हम यूज किए, मानो void it
और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वही सेम हम रखे। और वही सेम एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं जो फर्स्ट हम दिखाए थे। void it ये मेरा एक मेथड है और एक मेथड है void bark। अब देखो ये जो दोनों है void it दोनों डिफरेंट क्लास में, मतलब क्या है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है। तो void bark और एक मेथड ले रहे हैं हम void work। उसके अंदर सुपर डॉट इट। तो सुपर डॉट इट का मीनिंग क्या है? मेरा इस क्लास के अंदर सुपर डॉट इट। अब डॉग का इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? एनिमल। मतलब ये इट मेथड का चाह रहा है, ये जो इट मेथड है इसको चाह रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये सुपर डॉट इट विल रेफर टू दिस मेथड, क्योंकि डॉग क्लास का इमीडिएट पेरेंट जो है उस पेरेंट में इट मेथड है, जो वही मेरा क्या है सुपर डॉट इट शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा उस टाइम, ये स्टेटमेंट फर्स्ट प्रिंट करेगा। और हम और एक जो है बार्क, जो मेरा दूसरा एक मेथड है। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को एक ये करना होगा, void main। अब देखो डी डॉट वर्क, ये डी डॉट वर्क क्या शो करेगा? ये डी डॉट वर्क मतलब डॉग क्लास के अंदर उसका डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग वर्क मेथड को कॉल किए। तो मतलब ये जो वर्क मेथड है, अब ये वर्क मेथड के अंदर क्या है? वर्क मेथड के अंदर फर्स्ट है सुपर डॉट इट। तो सुपर डॉट इट मीन्स
हम लोगों का ये मेथड कॉल होगा। तो मतलब फर्स्ट क्या प्रिंट होगा, ईटिंग, देन बार्क। बार्क मेथड क्या है, बार्क मेथड तो इधर ही है, तो इसीलिए क्या है, बार्क मेथड में बार्किंग दिखाएगा। तो फर्स्ट ईटिंग, देन इट विल शो बार्किंग। तो इसको अगर हम करते हैं, देखो फर्स्ट ईटिंग शो किया, देन बार्किंग, क्योंकि ये जो सुपर है, सुपर डॉट ईट मीन्स इट विल कॉल द इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। तो इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड मेरा कौन सा था, ये ईट जो एनिमल के अंदर था वही है, सुपर डॉट ईट में वही वैल्यू शो किया। और बार्क के अंदर क्या है, बार्क मेथड, ये बार्क मेथड के अंदर जो बार्किंग है वो मेरा इधर प्रिंट हुआ। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो ये गया मेरा मेथड सुपर, यूजिंग सुपर मेथड ओवरराइडिंग। तो कॉन्सेप्ट हम देखें, ये सुपर कीवर्ड जो है, सुपर कीवर्ड का यूजेस, सुपर कीवर्ड का यूजेस। और पेरेंट क्लास कॉन्स्ट्रक्टर में, कॉन्स्ट्रक्ट ये तो मेथड हम देखें, ठीक है, ये मेथड कॉन्स्ट्रक्टर में भी क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर का हम आज उतना टाइम लेफ्ट उतना नहीं है, बट सेम ही प्रोसेस है। इधर क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्टर जो है, कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर यूज करेंगे, कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर यूज करेंगे। सो सुपर कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इनसाइड द पेरेंट क्लास कॉन्स्ट्रक्टर। पेरेंट क्लास कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। और इफ सुपर, this is a thing you should remember, that super is added in each class constructor automatically by the compiler। मतलब कि अगर हम कोई सुपर जो है, सुपर कीवर्ड यूज नहीं भी करते हैं, तो कॉन्स्ट्रक्टर का अंदर तब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो हम लोग का दिस कीवर्ड जो है, दिस कीवर्ड यूज करके भी उसको हम कर सकते हैं। तो सुपर इज एडेड इन ईच क्लास कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। मतलब कंपाइलर क्या है, ऑटोमेटिकली इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ये यूज भी कर सकते हैं, दिस कीवर्ड और नो सुपर, ये इसको यूज भी हम कर सकते हैं। तो in next class I will show you about the constructor. In constructor how super keyword should be used, I will show you in the next class. Okay, so if anyone has any question you can ask, otherwise I will end the session.